जेएमबीडी या नेटवर्क मार्केटिंग करने का सही तरीका और गलत तरीका जानने का प्रयास करें। जो सही है उसे आगे बढ़ाएं और जो तरीके गलत हैं उसको सुधारने का प्रयास करें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जब व्यक्ति शुरू होता है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत एक आ जाती है, एक गलती वो कर जाता है, या तो वो रिटेलिंग नहीं करता, अपने किसी जानने वालों को वो प्रोडक्ट देता ही नहीं, या अगर देता है तो कई बार डीपी में दे देता है। जितने में उसको मिला होता है वो उतने में ही दे देता है, और उसकी सोच ये होती है कि मुझे टीम बनानी है, नेटवर्क बनाना है, और लोगों को ये हम डीपी में देंगे तो लोग आसानी से ले लेंगे, या कल जब लोगों को पता चलेगा कि हमने उनको एमआरपी पर दिया, हमने उनसे ज्यादा पैसा ले लिया, तो वही लोग हमें धोखेबाज कहेंगे या हमारे साथ ज्वाइन नहीं होंगे। ऐसे कई विचारधारा उस व्यक्ति के दिमाग में आती है और उसको लगता है सही तरीका ये है कि हम इस प्रोडक्ट को जिस रेट में खरीद कर लाए हैं उसी रेट में हम सामने वाले को दें, जो कि ये गलत तरीका है। क्योंकि आपको डीपी पर इसलिए प्रोडक्ट मिला है क्योंकि आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, आपने ज्वाइन कर लिया। लेकिन जिस व्यक्ति को आप प्रोडक्ट देने जा रहे हैं उसे डीपी पर प्रोडक्ट आप इसलिए मत दीजिए क्योंकि उसने अभी ज्वाइन नहीं किया है, उसने बिजनेस शुरू नहीं किया है। अगर आप उसे डीपी में ही प्रोडक्ट दे देंगे तो फिर ज्वाइन करना और ना ज्वाइन करना दोनों के अंतर को आप खत्म कर रहे हैं। फिर व्यक्ति क्यों ज्वाइन होना चाहेगा, क्यों आपकी टीम बढ़ेगी? सबसे पहली बात आप ये समझिए, ये तो ऐसे ही हो गया कि एक व्यक्ति बिना नाम लिखवाए भी स्कूल में जाकर पढ़ रहा है और उसको डिग्री मिल जा रही है, और एक दूसरा व्यक्ति जो नाम लिखवा के जाके पढ़ रहा है उसको भी डिग्री मिल जा रही है। कीमत अगर आप बीच में नहीं रखेंगे तो फिर जर्नल डिब्बे में कौन बैठना चाहेगा? सारे लोग एसी में बैठना चाहेंगे और ट्रेन का कबाड़ा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आप जिसको भी प्रोडक्ट दे, आज जेएमबीडी प्रोडक्टों की इतनी ताकत है, उसमें इतनी क्वालिटी है, और जेएमबीडी प्रोडक्टों ने रेट भी ऐसे रखा है कि जो एमआरपी है हमारी उसी रेट में उसको मार्केट में उस क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे अगर वो लेने जाएगा तो। और आज भी उसको बाहर एमआरपी पर ही प्रोडक्ट मिला है या प्रोडक्ट के साथ कुछ छूट मिल गई है। तो आप डीपी पर प्रोडक्ट ना दें बल्कि अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करें, जैसे खिलाड़ी अपने अंदर काबिलियत पैदा करता है कि क्रिकेट के मैदान में 11 खिलाड़ी होते हैं, उसे आउट करने वाले, रन ना बनाने देने वाले, फिर भी वो रन बना के दिखाता है और तब वो एक खिलाड़ी कहलाता है। ऐसे ही आप अपने अंदर क्वालिटी पैदा करें कि आप एमआरपी पर सामान दें और उसके साथ अगर हो सकता है तो कुछ फ्री जोड़ दें। ये होगा सही तरीका, क्योंकि शुरू में दोस्तों आपको कमाई की बहुत जरूरत है, आपको इनकम की बहुत जरूरत है। आपको अपने घर में बैनर लगाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। आपको अपने घर में पोस्टर लगाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। आपको अपने लिए टूल्स खरीदना है, उसके लिए पैसा चाहिए। आपको बिजनेस फैलाने के लिए दूर दूर जाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, उसके लिए पैसा चाहिए। क्योंकि अगर शुरू में आप नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं कमाएंगे और केवल अपना मूलधन खर्च करते रहेंगे तो एक दिन आपका मन काम करना बंद कर देगा, गुणा गणित करना शुरू कर देगा कि हमने महीने में खर्च किया 10,000, हमें तो चेक आया 1,000, ये कौन सा बिजनेस है? और यही होता है कि 100 में से 10% लोग जिनको ये पता होता है कि आज हम खर्च कर रहे हैं 10,000, हमें भले आ रहा है 1,000, एक समय ऐसा होगा कि हमारा 1 रुपया नहीं खर्च होगा और हमें 1 लाख आएगा। जिनके पास ये दिमाग चला जाता है, जिनके पास ये गहराई, ये समझ चली जाती है, वो लोग तो नेटवर्किंग में कामयाब हो जाते हैं, वो इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या इस सोच वाला हर डाउनलाइन आपको मिलेगा? या आप ऐसा कब तक कर पाएंगे?
इसीलिए हमें वो तरीका अपनाना चाहिए जो करके हम दिखाएं तो लोगों के लिए अच्छा डुप्लीकेशन हो। अगर आप ये करके नहीं दिखाएंगे तो फिर आपकी टीम कैसे आत्मनिर्भर हो पाएगी, कैसे वो रोज निकलकर फील्ड में काम करेगी। महीने की एक इनकम पर आपको अपनी टीम को अगर निर्भर करना है तो आप डीपी में माल दीजिए और टीम को भी डीपी में माल देना सिखाइए। लेकिन अगर आपको अपनी टीम को रोज कमवाना है, आपको रोज कमाना है, जो जेएमबीडी से आपके अकाउंट में इनकम आए उसे निकालना भी नहीं है, तो आप रोज कमाना सीखें। और नेटवर्क मार्केटिंग का दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं, जो मेरा 15 साल का अनुभव है और जो मैंने बहुत सारी ट्रेनिंगें ली हैं और अभी भी मैं ले रहा हूं, और जितने भी सक्सेसफुल कंपनियां या सक्सेसफुल लीडर के गहराई में मैंने जाकर देखा है, उन सबके मुंह से मैंने एक ही बात सुनते हुए देखा है, सुना है कि हमारे पास सेमिनार में जाने के पैसे नहीं होते थे, हमारे पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं होते थे, हमारे पास शर्ट खरीदने के पैसे नहीं होते थे, हमारे पास घर में मैजिक कॉर्नर बनाने के पैसे नहीं होते थे, और हमने इस कंपनी के प्रोडक्ट को रिटेल किया और रिटेल करके हमने सेमिनार की टिकट निकाली, रिटेल करके हमने अपने घर में मैजिक कॉर्नर खोला, रिटेल करके पैसा कमा के हमने अपने लिए बहुत सारी चीजें खरीदी, हमने अपनी लाइफ स्टाइल बदली। और फिर हमारे जो ग्राहक थे, जो एक एक साल दो दो साल तक केवल हमारा प्रोडक्ट यूज करते थे, उन्होंने वो बाद में शुरू हुए, उन्होंने बिजनेस प्लान को देखा, बिजनेस प्लान को समझा, और आज वो डायमंड हैं और वो सारे लोग बहुत कामयाब हैं। तो यही बात समझ में आती है कि अगर वो लोग भी एमआरपी पर देकर रिटेलिंग ना करते तो शायद वो बिजनेस में टिक नहीं पाते, और अगर वो बिजनेस में टिक नहीं पाते तो आज वो इस बिजनेस में करोड़पति अरबपति नहीं होते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों आकर टिकना होता है। टिक, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले टिक, TIK, और ये टिक कहता है कि जितने लोग टी से टिकेंगे, आई से इसमें, वो सब बनेंगे कैसे करोड़पति। लेकिन हम टिक तभी पाएंगे जब हमें रोज धन आता रहे। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ये मेरा सुझाव है कि आप अपनी टीम को कमा कर दिखाइए और अपनी टीम को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं, खुद भी समझा सकते हैं। और दोस्तों एक प्रोडक्ट भी जेएमबीडी का, एक प्रोडक्ट भी आपको जेएमबीडी में पहले महीने से 50,000 1 लाख कमाने के ऊपर ले जा सकता है। केवल आपकी मेहनत पर निर्भर है कि आप मेहनत क्या कर रहे हैं। जैसे जेएमबीडी में दोस्तों अपना एक सबसे शानदार प्रोडक्ट है तुलसी। तुलसी आज हर व्यक्ति को इसकी जरूरत, आज हर जेब में मोबाइल है तो आज हर जेब में तुलसी होनी चाहिए। क्योंकि आज सबसे ज्यादा खतरा जो इंसान को है वो मोबाइल और टावर के रेडिएशन से है। अब तो फैशन और बढ़ गया है, लोग अपने गले में ब्लूटूथ टांगने लगे हैं, आज चारों वाईफाई ऑन करके काम करने लगे हैं। मतलब पूरा दिन हमारा शरीर कहीं ना कहीं रेडिएशन के चारों तरफ ही घिरा है, कहीं टावर का रेडिएशन, कहीं वाईफाई का रेडिएशन, कहीं ब्लूटूथ का रेडिएशन। इसके बाद शरीर में मिलावटी सामान जा रहे हैं, शरीर के अंदर से सफाई बहुत जरूरी है। इसके अलावा शरीर के नसों की ब्लॉकेज को खोलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तुलसी छोटा डॉक्टर है, हर घर में तुलसी रहना चाहिए। कभी रात में आपको उल्टी पल्टी होने लग जाइए, गर्म पानी में डाल के आप पी लीजिए। कभी आपको बहुत गैस बनी है, आप 5-10 बूंद जीभ पर डायरेक्ट ले लीजिए। आपके पथरी है, आपके कहीं गांठे हैं, कोई व्यक्ति कोई बच्चे के दांत निकल रहा है,
उसको एक एक बूंद दीजिए, उसके दांत आसानी से निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई महिला गर्भवती है, वो खुद भी अपनी रोधक प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करना चाहती है और अपने बच्चे का, तो वो भी 2-2 4-4 बूंद ले सकती है। अपनी इम्यूनिटी को अगर हमें मजबूत करना है तो निरंतर हमें तुलसी को पीना चाहिए। अगर हमें अपने को रेडिएशन से बचाना है, ब्लॉकेज से बचाना है, तो लगातार तुलसी पीना चाहिए। इसकी वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, जो अपने लोगों को आप भेज भी सकते हैं, उन्हें दिखा भी सकते हैं। आपके पास अगर 100 जानने वाले हैं, आपके मोबाइल में अगर 500 जानने वाले हैं, 1000 जानने वाले हैं, तो यूट्यूब पर जाइए, जेएमबीडी की तुलसी की वीडियो जो मैंने बनाई थी उसको शेयर कीजिए। एक वीडियो एक दिन में शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पर लगा लीजिए। अब जब पर्सनल पर्सनल वीडियो को आप सबको भेजेंगे, और अगर 1000 लोगों को वो वीडियो आपने भेज दिया या अपने फेसबुक चैनल पर आपने उसको शेयर कर दिया, तो उसको जो भी देखेगा, 1000 में से 100 लोग तो आपको ये बोलेंगे ही ना कि ये तुलसी मुझे चाहिए। जैसे कि आज हुआ, आज सुबह हम लोग जहां गए थे प्लान देने, वहां पर वो व्यक्ति शुरू में कुछ भी लेने को तैयार नहीं, लेकिन अपना जुझारू होना बहुत जरूरी है। सामने वाला बोलेगा हम कुछ नहीं लेंगे अपने मन में, लेकिन हमें अपने मन में बोलना है हम तुम्हें बेचकर ही उठेंगे, हम देकर ही उठेंगे। और जब सामने वाला एकदम वो हो जाए, तो एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो आपको मारना चाहिए और जो काम करता है कि भाई साहब बोहनी तो करा दीजिए, आज आपसे ही हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों याद रखना, बेशरम बनना है अगर करोड़पति बनना है, और बिना बेशरम बने तो कोई बाप नहीं बन सकता, तो बिना बेशरम बने कोई कामयाब कैसे बनेगा। तो बेशरम बनकर अगर बाप बना जा सकता है या बेशरम बनकर अगर कामयाब बना जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप करोड़पति हो जाओगे उस दिन इज्जत ही इज्जत हो जाएगी, आज की इज्जत से कई गुना इज्जत बढ़ जाएगी। तो ये बोलने में कुछ नहीं जा रहा है कि सर बोहनी तो करा दीजिए। और वो इंसान इतना जिद्दी था कि वो एकदम समझ लीजिए जैसे सांप गुलाटी मार के बैठ गया हो। लेकिन मेरे सामने भी मेरे 2 साथी थे जिनके सामने मुझे रिटेल करके दिखाना था, तो एक के बाद एक उदाहरण मैं उसके सामने दिए जा रहा था, और अंत में कुछ डायलॉग उसके ऊपर असर किए और वो उठकर गाड़ी तक आया कि चलिए ठीक है हम आपका प्रोडक्ट देखते हैं। और जब वो प्रोडक्ट देखने आया और जब उसने तुलसी देखा, तो उसने कहा इस तुलसी को तो मैं यूज करता हूँ, ये तुलसी तो बहुत अच्छी है। हमने कहा आप यही ले लीजिए। अब उसने जब तुलसी लिया, तो वहीं पर मैंने उसको बोला कि सर को इसके साथ मेरी तरफ से एक एरोमा फ्री दीजिए। और उसने जो तुलसी ली दोस्तों, उसने जो गोल्ड तुलसी है वो ली। यहाँ तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ इसका, लेकिन उसने गोल्ड तुलसी ली। और दोस्तों इसके बाद अब आप सोचिए कि अगर आप यही तुलसी देते हैं, तो 310 रुपए की तुलसी है, 210 रुपए में आपको मिल रही है, 94 बीबी है। इसके साथ आप फ्री एरोमा दीजिए। देखिए फ्री शब्द जो है, कभी भी आप देखिएगा किसी गोलगप्पे पे, आप गोलगप्पा खाने जाइएगा, गोलगप्पे के ठेले पर आप वहां देखिएगा जितनी औरतें हैं, जब तक उनको गोलगप्पा नहीं मिला होता तब तक तो वो बहुत डंडा कर रही होती हैं उस गोलगप्पे वाले को कि जल्दी खिलाओ, हमें देर हो रही है, जाना है, हम जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो गोलगप्पा वाला उन महिलाओं को गोलगप्पा खिलाता है और वो 10 रुपए में जो भी गोलगप्पे आते हैं वो खा लेती हैं, फिर वो 10 मिनट खड़ी रहती हैं फ्री वाले गोलगप्पे के लिए या फ्री पानी के लिए। अब उनको देर नहीं हो रही, अब वो गुस्सा भी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने जो कीमत चुकाई थी वो उन्हें मिल चुकी है। लेकिन फ्री के लिए वो आराम से 10 मिनट खड़ी हैं एक गोलगप्पे के लिए। तो फ्री जो है ये लाइफ में बहुत ही लोगों को अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। तो जब मैंने उस व्यक्ति को बोला कि सर को एक एरोमा दीजिए अपनी तरफ से फ्री, उस आदमी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। लेकिन मेरे दिमाग में क्या था कि आप तुलसी यूज करो ठीक है, लेकिन मुझे पता है मेरा एरोमा कितना अच्छा है, और अगर इस साबुन से आप नहाए और ये साबुन आपको अच्छा लग गया, तो अगले महीने तुलसी तो आप 1 लोगे लेकिन एरोमा आप 4 लोगे।
और अगर एक तुलसी के साथ मुझे एक एरोमा फ्री देना भी पड़ा तो 3 एरोमा का तो और पैसा आना ही आना है। तो दोस्तों अपने एरोमा की एमआरपी क्या है 55, डीपी क्या है 30 और बीबी है 9। मतलब 240 रुपए में हम दोनों प्रोडक्ट किसी को दे सकते हैं। 210 रुपए की तुलसी और 30 रुपए का एरोमा, 240 रुपए में हमने उसको दे दिया। अपने को बचा कितना 70 रुपया, क्योंकि उससे तो हमने 310 रुपया ही लिया है, हमने एरोमा फ्री दिया है। और बहुत आसानी से ये प्रोडक्ट दोस्तों निकल सकता है। आप 2 प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन आप तुलसी अकेले बेचिए, 310 की जगह आप किसी को बोलिए नहीं मुझे 250 रुपया दे दीजिए, फिर तो आप 40 रुपया ही कमा रहे हो। और अगर आप 310 की तुलसी को 310 में बेचोगे, लोग बोलेंगे बहुत महंगा है। अगर आप 280 में बेचोगे तो भी लोगों को लगेगा महंगा है। लेकिन अगर आप 310 की तुलसी के साथ 55 रुपए का साबुन मिला दोगे, इतना गुणा गणित कोई नहीं कर पाता, और लोगों को लगेगा अच्छा 310 की तुलसी में 55 रुपए हमारे कम हो जा रहे हैं। अब वो गिन ही नहीं पाएगा कि तुलसी 250 में मिल रही है 210 में मिल रही है, और वो बड़े आसानी से ले लेगा। और आपके जेब में जो 40 रुपया या 20 रुपया आने वाला था, अब वो उसकी जगह 70 रुपया आ रहा है, और बिजनेस वॉल्यूम भी ज्यादा आ रहा है। दोस्तों अगर ऐसे हम रोज, आप बिजनेस वॉल्यूम भी देखें, 103 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, आपने 100 बिजनेस वॉल्यूम भी कमा लिया। अब अगर आप 6% पे हैं तो 6 रुपए, और अगर 22% पे हैं तो आपने 22 रुपया और कमा लिया। अब 70 और 22 अगर करें तो एक तुलसी और एक एरोमा देकर लगभग 92 रुपया, लगभग 100 रुपया आपने कमा लिया केवल 2 प्रोडक्टों से। ऐसे दोस्तों अगर 10 लोगों को रोज आप काम करें, रोज 10 लोग, केवल कोई बहुत बड़ा भार भी नहीं है, 10 तुलसी रखें बैग में, 10 एरोमा रखें और निकल जाएं। किसी दोस्त के यहाँ बस में रखे रहें, ट्रेन में रखे रहें, ऑफिस जाते हैं वहां रखे रहें, ब्यूटी पार्लर में रखना शुरू कर दें, क्लीनिंग में रखना शुरू कर दें, और बस जो व्यक्ति आए उसको बस तुलसी के फायदे बताएं। बेचने का प्रयास ना करें, जागरूक करने का प्रयास करें, कारण बताएं। ये ना सोचे कि इससे मुझे 70 रुपया आ जाए, बल्कि ये सोचे कि ये तुलसी अगर इसके घर में चली गई तो रात बिरात काम आ सकती है। ये तुलसी अगर इसके घर में चली गई तो इसके शरीर की पथरी खत्म हो सकती है। सामने वाले के बारे में अच्छा सोचे, अपनी कमाई को भूल जाएं, उसकी भलाई के बारे में सोचकर उसको जागरूक करें। क्योंकि दोस्तों जो हम सोचते हैं वो सामने वाले के ऊपर असर जरूर पड़ता है। अब अगर हम उसको तुलसी के प्रति जागरूक करेंगे और वो तुलसी लेने को तैयार हो जाए, और साथ में हम उसको बोल दें कि इसके साथ हम आपको एरोमा फ्री दे रहे हैं, आज का ये ऑफर है हमारी कंपनी का, कि अगर ये तुलसी आप तुरंत लेते हैं तो आज ये ऑफर चल रहा है। ये मत बोले कि आप कभी भी लेंगे तो ये ऑफर चल रहा है, बोलिए आज का ये ऑफर आया है कि आज जो जो इस तुलसी को लोग लेगा उसके साथ ये एरोमा फ्री। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 700 रुपया और 1030 बीबी कमा लिया। दूसरी बात, 10 लोग आपके साथ जुड़े नहीं, लेकिन 10 लोग आपके सर्कल में आ गए, आपकी डायरी में आ गए। अगले महीने उनको तुलसी लेना ही लेना है, अगले महीने उनको एरोमा लेना ही लेना है, अगले महीने वो 2 प्रोडक्ट की जगह 10 प्रोडक्ट या 20 प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, या आपके साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं। अभी तो कोरोना गया है, तुलसी के बारे में सबको कोरोना ने बता दिया है। आप लोगों को, अजनबी लोगों को भी छेड़कर, छेड़ने का गलत मतलब मत समझिएगा, उनसे बात करके, रोक के, सम्मान के साथ उनसे अपनी प्रोस्पेक्टिंग करके भी आप लोगों को ये तुलसी दे सकते हैं, और डेली 700 रुपया और 1030 भी कमा सकते हैं। महीने में 21,000 रुपया कमा सकते हैं।
केवल तुलसी से, केवल 2 प्रोडक्ट्स लेकर निकल जाएं कि जब तक मैं 10 तुलसी नहीं निकाल दूंगा मैं घर नहीं आऊंगा। दोस्तों 21,000 रुपया और 30,900 बीवी आप अकेले पैदा कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर 21,000 रुपया आपके एक नए इंसान को हर महीने आने लग जाए, क्या उसको जेएमबीडी बिजनेस में टिकने में कोई दिक्कत होगी? उसको जेएमबीडी से कितना आ रहा है वो ये भूल जाएगा। 30,000 बीबी का उसको 8% 2,400 रुपया आया या 22% 6,600 रुपया आया, वो ये भूल जाएगा। और अगर ये आएगा भी तो वो बैंक में ही रहेगा, वो 21,000 में अपने काम को चला लेगा और वो प्रयास करेगा कि अब मैं जेएमबीडी के और भी प्रोडक्ट निकालूं जिससे मेरा रिटेलिंग प्रॉफिट और बढ़े। 2,400 से 6,600 रुपए उसके बैंक में भी आएंगे। दोस्तों ऐसे ही एक दूसरा फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज 50,000 से 1.5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए लोग कितना पसीना बहाते हैं, आप सोचिए जरा। 50,000 की सैलरी से लेकर 1.5 लाख का पैकेज। अब अगर 50,000 की कोई सैलरी है किसी की तो वो साल का 6 लाख का पैकेज हुआ। या 1.5 लाख रुपया अगर कोई कमा रहा है तो 10 महीने में 15 लाख और 2 महीने में 3 लाख, टोटल 18 लाख। अब इसी बात को लोग जॉब में कितने अच्छे से बोलते हैं, मेरा ना 6 लाख का पैकेज है, मैं 18 लाख के पैकेज पे काम कर रहा हूं। भैया मंथली कितना कमा रहे हो? 50,000 से 1.5 लाख ना, लेकिन मंथली नहीं बता रहे। यही है शब्दों की ताकत। पहले लोग मंथली सैलरी बताते थे, अब लोग ईयरली पैकेज बताते हैं। कंपनियों ने भी चेंज कर दिया। आप भी लोगों से कह सकते हैं कि 18 लाख के पैकेज पे काम करेंगे आप, या 6 लाख का पैकेज मिलेगा, काम करेंगे? केवल जेएमबीडी के 6 प्रोडक्ट, एरोमा, वीडेंट, तुलसी, बॉडी लोशन, कंडीशनर, शैम्पू और वुमेन शैम्पू, और सब अपने में धांसू है। जेएमबीडी बॉडी लोशन ऐसा है जो 12 के 12 महीने लगाया जा सकता है, क्योंकि उसमें एलोवेरा पड़ा हुआ है अच्छी मात्रा में। ये लोगों की सोच बदल दीजिए। जैसे आज लोग ठंडी में ठंडा पीते हैं, अगर लोग ठंडी में ठंडा पी सकते हैं तो लोग गर्मी में बॉडी लोशन क्यों नहीं लगा सकते? कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लगाती है दुनिया बॉडी लोशन, लगवाने वाला चाहिए। आप बोलिए कि हमारा बॉडी लोशन 12 महीने लगाया जाता है, आप लगा कर देखिए, खुशबू आएगी और दोस्तों आपका बॉडी लोशन 12 महीने बिकने लग जाएगा। और ये 6 प्रोडक्ट अगर इनकी एमआरपी आप देखें तो 1,288 रुपया एमआरपी है इनकी। अगर डीपी आप देखें तो 807 रुपया इनकी डीपी है, और रिटेलिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो 481 रुपया इन पर रिटेलिंग प्रॉफिट है। अब 1,288 रुपए का आप सामान किसी को दे रहे हो, हम कहते हैं इसमें से आप 180 रुपए की कोई चीज गिफ्ट कर दो, कोई भी चीज, तुलसी गिफ्ट कर दो। सामने वाले को लगेगा कि आप उसको 270 रुपया छोड़ रहे हो, लेकिन आप उसको वास्तव में 180 रुपया छोड़ रहे हो, तो भी तो आप 300 रुपया कमा रहे हैं। इन 6 प्रोडक्टों में 300 रुपया, दिन भर में एक भी ये 6 प्रोडक्टों का सेट निकल गया तो 300 रुपया आपके पास आ गया। ऐसे अगर 100 कस्टमर आप बना लें जिनके पास आप जाएं और उनको इस प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्री दे दें, या 132 रुपए वाला बॉडी लोशन फ्री दे दें, सामने वाले को लगेगा 275 रुपए आप छोड़ रहे हो, लेकिन आप केवल 132 रुपया छोड़ रहे हो। तो दोस्तों केवल 100 कस्टमरों से आप 48,100 रुपए का रिटेलिंग प्रॉफिट ले सकते हैं।
रोज अगर 3 लोगों से आप मिले तो आज 3 लोगों से मिलने में अगर 3 घंटा भी आपका जा रहा है तो लोग 10 घंटे नहीं 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो भी 50,000 नहीं आ रहा। आज लोग एमबीए कर करके प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अगर आप डेली ऐसे 10 लोगों से मिलने लग जाएं और 10 लोगों को यही प्रोडक्ट देने लग जाएं तो दोस्तों आप 300 लोग अगर ऐसे महीने में पकड़ लें तो 1,44,300 रुपए का रिटेलिंग प्रॉफिट ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, एक भी आदमी आपने जोड़ा नहीं है लेकिन आपका नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। यही इनकम आगे आपको अनलिमिटेड इनकम कमवाएगी क्योंकि ये सारे लोग किसी न किसी दिन कभी न कभी आपके साथ जुड़ने वाले हैं और जब ये जुड़ेंगे तब इनको ये पता रहेगा कि मेरी अपलाइन ने मेरे साथ कैसे काम किया था और जब वो भी वैसे ही काम करना शुरू करेंगे, सोचिए आपका बिजनेस कितना अस्थायी हो जाएगा। अगर ऐसे 100 लोग आप पकड़ लें, हर आदमी के घर में एक एरोमा हर महीने जाना है, एक वीडेंट हर आदमी के घर में जाना है, तुलसी हर महीने जाना है, बॉडी लोशन हर महीने, शैम्पू ओमन शक्ति हर महीने जाना है। अभी मैंने जेएमबीडी के किचन प्रोडक्ट इसमें नहीं जोड़े, वो भी 100% जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे 100 लोग ही आप जोड़ पकड़ लें तो महीने का 28,000 बीबी आप कर रहे हैं। और दोस्तों अगर ऐसे 300 लोग आप पकड़ लें तो महीने का 84,300 बीबी आप अकेले कर रहे हैं। या आप अपनी टीम में एक बंदा भी अगर ऐसा पैदा कर दें और वो 100 लोग ऐसे अपने बना ले तो 28,000 बीबी, और अगर 300 लोग ऐसे बना ले तो 84,000 बीबी हर महीने वो आपको दे रहा है। आपका डोमेस्टिक टूर फंड एक आदमी हर महीने फिक्स कर सकता है अगर आपने ऐसे लोग ढूंढ लिए तो। दोस्तों शानदार जानदार 600 उत्पाद के मालिक हो आप, लेकिन क्या मालिक वाली सोच है? आप सोचिए कि आप जेएमबीडी के मालिक हो और 600 प्रोडक्ट में आपने पैसा लगा रखा है, क्या आप जाकर कोई और दुकान या कोई और नौकरी करके अपने समय को बिताएंगे? मालिक वाली सोच लाइए। ये 6 प्रोडक्ट आपको 1.5 लाख कमवा सकते हैं अगर सही से सिस्टम को डिजाइन किया जाए तो केवल रिटेलिंग से हर महीने 5-10 लाख रुपया भी कमाया जा सकता है। उसके लिए बस एक अच्छा मैजिक कॉर्नर या एक ऐसा स्टोर खोला जाए चमकता दमकता हुआ जिसे देखकर ही नए लोग अंदर आने को तैयार हो जाएं। जेएमबीडी के प्रोडक्टों में इतना दम है कि जो एक बार ले जाएगा, आज लोग जेएमबीडी का चावल खा खा कर उसके दीवाने हो जा रहे हैं, जेएमबीडी की दाल खा के उसके दीवाने हो जा रहे हैं। दोस्तों डुप्लीकेशन की ताकत समझिए। अगर आप डीपी पर माल देंगे तो डीपी का डुप्लीकेशन होगा। आप अगर महीने में केवल एक इनकम पर निर्भर रहेंगे तो केवल एक इनकम का डुप्लीकेशन होगा। अगर आप महीने में अपनी आईडी पर 500 बीबी करेंगे तो 500 बीबी का डुप्लीकेशन होगा। अगर आप रिटेलिंग से भी पैसा कमाना शुरू करेंगे तो उसका भी डुप्लीकेशन होगा। अगर आप रोज बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो उसका भी डुप्लीकेशन होगा। अब आप सोचिए कि आपकी टीम में 10 लोग 21,000 महीना कमाने वाले हो जाएं तो दोस्तों क्या होगा? आपका 3 लाख बीबी पक्का हो गया केवल 10 लोगों से। आप सोच के देखिए, क्या अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि हम 10 लोगों से 3 लाख बीबी का काम करा सकते हैं? और 10 लोगों को नेटवर्किंग से 21,000 कमाना क्या आसान है? दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग केवल 2 चीजों के लिए बनी है, पहले एक्स्ट्रा इनकम, बाद में अनलिमिटेड इनकम। दिक्कत यही है कि हम बिना एक्स्ट्रा इनकम कमाए अनलिमिटेड इनकम कमाने के लिए भागने लग जाते हैं।
हम बिना पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पढ़े हम सीधा बीए एमए करने लग जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं नौकरी तो बीए एमए करने के बाद मिलनी है, इंजीनियरिंग करने के बाद मिलनी है, तो सीधा वही कर लो। भैया बिना बच्चे बने आप बड़े नहीं हो सकते, बिना हवाई जहाज भी दौड़े उड़ नहीं सकता। इसीलिए अपने को 1 साल से 2 साल रिटेलिंग में दौड़ा दो, आप कब अनलिमिटेड इनकम में पहुंच जाओगे, आपका कितना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। ये रिटेलिंग का काम जिंदगी भर नहीं करना, ये केवल एक न्यू है जिसके ऊपर आपका करोड़ों अरबों का टर्नओवर खड़ा होना है। अगर ऐसे 100 लोग आपकी टीम में हो जाएं जो हर महीने रिटेलिंग से 21,000 रुपया कमा रहे हैं, 30 लाख बिजनेस वॉल्यूम हर महीने आपका पक्का। अब किसी को रीपरचेज नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि लोग रिटेलिंग करके कमा रहे हैं, तो रीपरचेज में बिजनेस वॉल्यूम अपने आप आ रहा है। अगर ऐसे आपकी टीम में 500 लोग हो जाएं तो 1.5 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम पक्का। और इसीलिए जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसमें जो लोग बड़े बड़े अचीवर बनते हैं, उसका मेन पॉइंट यही है कि उनके नीचे रिटेलिंग करने वाला पूरा एक ग्रुप है, रिटेलिंग करने वाला पूरा एक नेटवर्क है, रोज पैसा कमाने वाले लोग हैं, और बिजनेस वॉल्यूम महीने में बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं अपने आईडी पर 10,000 बीवी करने की आदत डालें, अपने बिजनेस आईडी पर 10,000 बीवी करने की आदत डालें, लेकिन ये कोई नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप लोगों को कमाना सिखा दें तो लोग अपने आईडी पर 10,000 बीवी नहीं, 1.5 लाख बीवी करेंगे, 30-30 हजार बीवी करेंगे, और आपका बिजनेस चंद लोगों से बहुत बड़ा हो सकता है। और उस इनकम को देखकर, उस बिजनेस को देखकर जो आज प्लान देखकर नहीं आ रहा, वो उस परिणाम जब आता है धन तब लगता है मन, भूखे पेट होता नहीं कीर्तन। आप अपनी टीम को खूब मोटिवेट करो, लेकिन रुपया ना कमवा पाओ, बेकार है। लेकिन आप अपनी टीम को रुपया कमाने वाला काम शुरू कर दो, सबसे बड़ा मोटिवेशन वो अपने आप कल जाकर 10 तुलसी 10 एरोमा खरीदेगा और बेचकर रुपया कमा लेगा, कहना नहीं पड़ेगा, बस उसको कमा कर दिखा दो और उसको ये वीडियो दिखा देना। दोस्तों अगर ऐसे ही आपकी टीम में 10 लोग 1.5 लाख रुपया महीना कमाने वाले हो जाएं, आप कल्पना करो, फर्ज करो, तो 8,43,000 बिजनेस वॉल्यूम का काम केवल 10 लोगों से हो सकता है। 8,43,000 का काम। अगर आपकी टीम में 100 लोग 1.5 लाख रुपया महीना कमाने वाले हो जाए रिटेलिंग से, तो 43,40,000 का काम हो सकता है हर महीने। और अगर आपकी टीम में 500 लोग 1.5 लाख रुपया महीना, और 1.5 लाख महीने के लिए क्या कमान करना है, 6 प्रोडक्ट और 300 लोग, 6 प्रोडक्ट 300 लोगों के घरों में जाने लग जाए, आपकी टीम का हर बंदा 1.5 लाख रुपया महीना रिटेलिंग से कमाने लगेगा, और वो आपको महीने में 84,300 बीवी देने लगेगा, और फिर वो अपने आप उसका डुप्लीकेशन करेगा। और दोस्तों अगर आपकी टीम में 500 लोग 1.5 लाख महीना कमाने वाले हो जाएं, तो आपको पता भी नहीं है, आप एक बार कैलकुलेशन कीजिए, आप गिनिए इसको कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4 अरब 17 करोड़ रुपए का टर्नओवर हर महीने केवल 500 लोगों से हो सकता है। ये है डीपी पर माल ना देने के डुप्लीकेशन का दम। और इस चीज से आप चूक भी सकते हैं, आपके 500 लोगों की टीम तो होगी,
लेकिन हो सकता है लाखों का बिजनेस होना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि आप भी डीपी में दे रहे हो, वो भी डीपी में दे रहे हैं। आप भी महीने में 100-200 भी अपनी आईडी पे कर रहे हो, वो भी महीने में 100-200 भी कर रहे हैं। आप भी महीने में केवल एक ही इनकम पर निर्भर हो, और वो भी महीने में केवल एक ही इनकम पर निर्भर है। लेकिन दोस्तों, अगर इसको एमआरपी पर दिया जाए, तो जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, आपको जेएमबीडी या नेटवर्क मार्केटिंग सही तरीके से करने का ताकत पता चलेगा।